तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, फोर्स ऑन इंक्लाइंड सरफेस। ठीक है, सुनिए, ये इंक्लाइंड सरफेस, इस पर फोर्स कहाँ लगा रही है दोस्तों, ऐसा लगा रही है, समझे। इंक्लाइंड सरफेस यहाँ पे फोर्स कैसी लगा रही है, ऐसे। तो इंक्लाइंड सरफेस को मैं अलग से आपको बता देता हूं। ये इंक्लाइंड सरफेस हो गई, ये फोर्सेस क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, ऑलमोस्ट ऐसे, समझे। एक चीज यहां पर आपको सीखने लायक ये है कि आपको ये एज गिवन है, लेकिन इसका एंगल थीटा गिवन है, इस साइड की लेंथ कितनी होगी, लेट इट इज h1। तो h बाय h1 इज इक्वल टू कॉस थीटा होगा। तो h1 बराबर क्या होगा, h बाय कॉस थीटा। h बाय h1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखना रे, ये h है और ये लेंथ कितनी है, h1। समझ में आया? अब यहां पर फोर्स निकालना है इस पर, तो फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल, ये फोर्स ऑन इंक्लाइंड वॉल इज इक्वल टू क्या होगा, प्रेशर इनटू सेंटर एट सेंटर इनटू एरिया। इसका ये पॉइंट सेंटर होगा, ये पॉइंट क्या होगा, सेंटर। तो सेंटर पर प्रेशर किसके बराबर होगा, सेंटर पर प्रेशर किसके बराबर होगा, हाँ, फ्रॉड हो तुम लोग, h/2 रोज, नॉट h1/2, इट इज h/2। अरे बेटा, प्रेशर यहाँ ऐसे बढ़े, ऐसे जाएगा क्या, प्रेशर कैसा वर्टिकली गिरेगा ना, कितना गिरा वर्टिकली, h/2। तो प्रेशर एट सेंटर क्या हुआ, h/2। यहीं पे आप अपने कंसेप्ट से फेल हो गए, क्योंकि प्रेशर टॉप से वर्टिकली कितना गिरते हैं उससे आता है, समझा। एरिया, एरिया कितना होगा, एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू क्या होगा, ये साइड की लेंथ है c और इस लाइन की लेंथ है h1, तो एरिया क्या होगा, h1 इंटू c, गॉट इट। तो फोर्स ऑन दिस इज इक्वल टू, h1 की वैल्यू रख दीजिएगा, तो यहां जाएगा h² बाई 2 कॉस थीटा, है ना, इंटू c रोज, समझ गए, ठीक है। अब ये जो फोर्स है ऑन द साइड वॉल, वो क्या है, जैसा अपन पहले निकालते हैं वही है, प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया। नाउ दिस फोर्स की डायरेक्शन कैसी होगी, देखिए, ये इंक्लाइंड वॉल हो गई, ये फोर्स क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, इसके परपेंडिकुलर ये है और इसके परपेंडिकुलर क्या है, ये है। तो ये फोर्स का ये कंपोनेंट एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन, तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये वाला कंपोनेंट एफ एक्स क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या होगा, एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, h² c रो g बाय 2, और वर्टिकल का फोर्स क्या होगा, एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा किसके बराबर होगा, h² c रो g बाय 2 tan थीटा। आया समझ। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स h² c रो g बाय 2 है, उसको हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं,
और वो क्या है, जो अपोजिट वॉल है उसके सामने वाली जो वर्टिकल वॉल है उस पर फोर्स। देखो ये इंक्लाइन वॉल थी, इस वॉल पर फोर्स किसके बराबर आएगा, इस पर फोर्स किसके बराबर आएगा पता है, एच स्क्वायर सी रो जी अपॉन टू। तो ये जो हॉरिजॉन्टल फोर्स है वह क्या होता है, वर्टिकल प्रोजेक्शन फोर्स ऑन वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ सरफेस। ये जो सरफेस है इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन कितना होगा, इसका वर्टिकल प्रोजेक्शन इतना होगा। ये जो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड का वर्टिकल प्रोजेक्शन वो किसके बराबर होगा, इस सरफेस का एरिया, उस सरफेस पर एरिया इनटू प्रेशर एट द सेंटर, समझा। और ये जो वर्टिकल फोर्स है, ये जो वर्टिकल फोर्स है वो एक तरह से ये जो इंक्लाइन सरफेस है ना, इस सरफेस के ऊपर जितना भी लिक्विड आ रहा है उसके वेट के बराबर। ये वर्टिकल फोर्स किसके बराबर आ रहा है, सुनिए, वर्टिकल फोर्स किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ना आपका आंसर। अब सुनिए, एफ वाई इज इक्वल टू weight of area, weight of liquid contain above inclined wall। इस वॉल के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, सुनिए, देख ये इंक्लाइंड वॉल के ऊपर इस लिक्विड का वेट निकालना है, तो इसका मुझे क्या निकालना पड़ेगा, देखो ये एच है, ये थीटा है, तो ये साइड क्या हो गई, एच टेन थीटा, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो ये एच टेन थीटा हो, समझा। वेट निकालना है तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ दिस इनटू दिस, और वॉल्यूम निकालना है तो ये कितना है, इट इज लाइक ए इंक्लाइंड, इट इज लाइक ए ट्राइंगुलर वेज। तो इसका अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वो किसके बराबर होगा, एरिया इंटू सी, एरिया ऑफ दिस इंटू सी, सी इसकी डेप्थ है। जैसे सिलेंडर का एरिया पाई आर स्क्वायर एच क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेस का एरिया पाई आर स्क्वायर है और एच हाइट है। इसकी हाइट कितनी है रे, इसकी हाइट कितनी है, सी है ना, गॉट इट। तो एरिया किसका बराबर आया, हाफ एच इंटू एच टेन थीटा इंटू सी। और जब मुझे इस सरफेस के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट निकालना है ना, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम अबोव द इंक्लाइंड सरफेस, यानी कि वॉल के ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट, सरल शब्दों में तो वेट इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्या आ गया, हाफ एच स्क्वायर टेन थीटा इंटू सी इंटू रो इंटू जी, मस्त वही है ना। तो देर आर टू फोर्सेस, वन इज द वर्टिकल, सेकंड इज द हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल फोर्स किस पे लगता है, जो इंक्लाइंड सरफेस पर फोर्स लग रहे थे उसका एक कंपोनेंट था, और वो किसके बराबर होता है, वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल फोर्स उसके ऊपर आने वाले लिक्विड का वेट। और हॉरिजॉन्टल फोर्स किसके बराबर होता है, जो सरफेस है उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये जो इंक्लाइंड सरफेस है ना उसका वर्टिकल प्रोजेक्शन बेटा एग्जैक्टली ये होगा, और उस वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया के ऊपर फोर्स।
जैसे वर्टिकल सरफेस, वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ एरिया, यानी एक तरह से वर्टिकल वॉल, और वर्टिकल वॉल पर फोर्स किसके बराबर होता है? प्रेशर एट सेंटर इनटू एरिया. तो दिस इज द इंक्लाइंड वॉल का कंप्लीट कंसेप्ट है बेटा, है ना. और इस पे ये जो दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फोर्स बताए ना, इसको मैं कभी डिटेल में इनके डेरिवेशंस बताता हूँ वो कर्व सरफेस से, लेकिन मैं आपको वो कराऊंगा ना, इससे बेटर है कि आम खाओ और गुठली गिनो, ऐसा क्या पता क्या बोलते हैं, जाने दो, है ना. अभी तो अपन यहीं पे विराम करो, ठीक है. आ दिया समझ में?